रूसी शहर यारोस्लाव के निवासी 10 साल से अधिक समय पहले एक छोटी सी बच्ची के साथ घटित हुई घटना को कभी नहीं भूलेंगे। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक पड़ोसी ने पास के घर में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और वही काम करता रहा जो उस दिन करना था। लेकिन अगले दिन बच्चा रोता रहा। जिस घर से रोने की आवाज़ आ रही थी उस घर में किसी भी पड़ोसी ने किसी को नहीं देखा और रोशनी कभी नहीं जलती थी, यहाँ तक कि शाम को भी नहीं। लेकिन जब काफ़ी लंबे समय तक आवाज़ आती रही तब पड़ोसियों को चिंता होने लगी और उन्होंने पुलिस को बुला लिया। वे आए और जब घर में दाखिल हुए तो अंदर से वह बिल्कुल खाली था। जो लोग वहाँ रहते थे वे सब कुछ लेकर गायब हो गए। एकमात्र चीज़ जो वे अपने पीछे छोड़ गए थे वह उनकी अपनी बच्ची, 1 साल की बच्ची गंदे फर्श पर पाई गई और यह स्पष्ट था कि वह कई दिनों से वहाँ थी। जांच से पता चला कि लड़की का नाम लिजा वेरविट्स्काया था और उसके माता पिता पता नहीं कहाँ चले गए थे। कोई उन्हें ढूंढ नहीं सका। लिजा को अस्पताल ले जाया गया जहाँ वह कुछ दिनों में ठीक हो गई। उसी अस्पताल में एक महिला इनानिका रहती थी जो अपने बेटे की देखभाल करती थी। वो दिन रात अपने बेटे के सिरहाने रहती थी। लेकिन एक दिन उसने बगल के कमरे में चीख सुनी और देखने गई तो यह सब क्या है। उसने लिजा को देखा और उसकी मातृप्रवृत्ति ने उससे रक्षा करने और उसकी देखभाल करने के लिए कहा। उस दिन से इना रोजाना लिजा से मिलने जाती थी और उसके लिए कपड़े, खिलौने, खाना लाती थी। एक दिन इना उस छोटी सी बच्ची से मिलने गई और देखा कि वह अब अपने अस्पताल के कमरे में नहीं है। तब पता चला कि उसे एक अनाथालय में ले जाया गया है। वह उसे देखने के लिए अनाथालय भी गई, लेकिन फिर भी उसे यहाँ स्पष्ट हो गया कि उसे लिसा को गोद लेना होगा। जब गोद लेने के दस्तावेज पूरे हो गए, जब लिजा 2 साल की थी और उसे अभी भी चबाने में समस्या थी और वह सदमे में थी, वह तेज आवाज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बड़े होने के दौरान लिजा की त्वचा उसके रिश्तेदारों की तुलना में काली थी, लेकिन अब वह सुंदर है। वह एक मॉडर्न बन गई है और अपनी कहानी और मॉडलिंग कैरियर की बदौलत वह पूरे रूस में जानी जाती है। जो लोग उसके रंग रूप पर हंसते थे जब वे उसे जीतते हुए देखते थे तो अपनी जीभ काटने लगते थे। एक किशोरी के रूप में अधिक प्रतिभा प्रतियोगिताएं को वो जीतती गई। अब वह प्रसिद्ध हो गई तो उसकी बायोलॉजिकल माँ ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी गई। लिजा को उसकी माँ का फ़ोन नंबर मिला, लेकिन वह अभी भी सोच रही थी कि क्या वह उससे मिलना चाहती है। हमारा सम्मान इस दस्तक माँ इना को जाता है जो इस प्रत्येक बच्चे के जीवन में नायक बन गई, लेकिन ऐसी विशेष नियति के साथ। जय श्री कृष्ण।